आइए दोस्त, आपका स्वागत है रविराज दुर्गा यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ में एक टॉपिक है जिसका नाम है नाव एवं धारा, बोट एंड स्ट्रीम। देखिए दोस्त, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं या आप नाव एवं धारा पढ़े हैं, फिर भी हम आपको एक सजेस्ट करते हैं कि पहले आप चीजों को बढ़िया से समझेंगे, वीडियो को पहले देखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने की बात नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि हमको कंसेप्ट मिले, हम चीजों को समझे, तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा और थोड़ा सा बेसिक से बात को समझना होगा। जिस तरह से चैप्टर का नाम है नाव एवं धारा, क्या नाम है? नाव एवं धारा। तो नाव एवं धारा के ना पूरे थ्योरी को समझेंगे, पूरे कंसेप्ट को समझेंगे, ठीक है। तो पूरे कंसेप्ट को समझना है, नाव एवं धारा को, फिर जाके हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं आएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाव एवं धारा, और उसमें एकदम बेसिक से बताते हैं, आप देखते रहेंगे। चलिए देखिए, तो होता क्या है आप समझेंगे। आप रियल लाइफ में कभी भी कहीं मौका मिला होगा, वो नदी हो, घगरा हो, गंगा जी हो, कहीं भी आप देखे होंगे दो चीज। एक देखे होंगे कि एक पानी का अपना धारा का चाल होता है, धारा का दिशा होता है। एक पानी खुद मूव कर रहा है, ठीक है, पानी चल रहा है, तो वो धारा का दिशा होगा। जिस प्रकार से गंगा जी का जो पानी का जो दिशा है वो किधर से किधर है, तो पश्चिम से पूरब की तरफ बहता है, तो उसका एक दिशा हुआ कि भाई पानी बह रहा है पूरब की तरफ, ठीक। आप चीजों को समझेंगे। अगर आप देख रहे हैं कि धारा अगर इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है और उसी डायरेक्शन में नाव चले, तो आप इतना तो समझ सकते हैं कि थोड़ा तेज हो जाएगा, थोड़ा स्पीड हो जाएगा। अगर मान लीजिए धारा जा रहा है ऐसे और नाव आ रहा है ऐसे, थोड़ा सा क्या होगा, उसका रुकावट पैदा होगा। मतलब इसी सब कंसेप्ट को समझना है। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे क्लास 10th का पढ़ रहे हैं, तो क्लास 10th के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे दो चीज होगा क्या, देखिए केस 1 समझेंगे बढ़िया से, और एक होगा केस 2। पहले नाव धारा के पूरा कंसेप्ट को समझाते हैं। देखिए तो क्या होता है, थोड़ा देर के लिए देखिए। यहाँ पे ये मान लेते हैं हम लोग एक नदी है, और एक नदी है जिसमें पानी क्या है, इस टाइप से जा रहा है। आप समझेंगे, ये धारा का दिशा है। हर केस में ये धारा का दिशा है, धारा इधर चल रहा है, ये धारा है। क्या चीज का है? जल का धारा इस डायरेक्शन में बह रहा है, ठीक है। चलिए, और केस 2 में हम क्या बात करते हैं समझिएगा। यही है, ये भी नदी है, पानी यहां भी जो है इसी डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब धारा का जो दिशा है वो इस दिशा में है। आप समझेंगे चीजों को, धारा, ठीक है। आइए, होता क्या है कि धारा इस डायरेक्शन में बह रहा है, गंगा जी का पानी हो, नदी का पानी हो, इस डायरेक्शन में बह रहा है, यहां भी इस डायरेक्शन में बह रहा है। यहां दो केस होगा क्या कि कोई आदमी यदि नाव यहां पे लेके आते हैं, यहां पे क्या करते हैं, नाव लेके आते हैं और इस नाव पर बैठ के नाव को तैरते हैं, तो यहां पे दो केस होगा। देखिए केस एक, ये जो है भाई साहब धारा के दिशा में नाव को बढ़ाने लगे। किसके दिशा में? धारा की दिशा में। ये नाव जो है वो धारा की दिशा में बहने लगा, और इधर देखिए क्या होगा, एक धारा जिधर जा रहा था उधर नाव भी जा रहा है। एक क्या होगा कि नाव है, ये नाव है, ये एक नाव है, और ये नाव पर एक आदमी यहां पर बैठे हुए हैं और इसे इधर ला रहे हैं। मतलब इधर देखिए, चीजों को समझिए, ये नाव का दिशा इधर होगी। अब आप समझेंगे कि धारा जा रहा था इधर, नाव भी जा रहा था इधर, धारा जा रहा है इधर, नाव आ रहा है इधर, दोनों में डिफरेंस है, दोनों को समझेंगे। चलिए, यदि हम आपसे पूछे कि थोड़ा देर के लिए मान लीजिए ये नाव का कुछ अपना चाल होगा, तो मान लेते हैं नाव का चाल, कुछ चाल होगा नाव का, मान लेते हैं नाव का चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और अपना धारा का भी कुछ चाल होगा, धारा का चाल मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। यहां वही काम करेंगे। यहां देखिए
नाव के चाल को आप क्या माने हुए हैं? x किलोमीटर प्रति घंटा। ये नाव की चाल है। और धारा की चाल आप माने हुए हैं, धारा की चाल को कितना माने हुए हैं? धारा की चाल इक्वल टू y किलोमीटर प्रति घंटा। इसी चीज को समझ रहे हैं। देखिए हो क्या है, आप एक चीज को समझिएगा, प्रैक्टिकली आप देखिएगा, अगर आप पानी जिस डायरेक्शन में धारा पानी बढ़ रहा है उसी डायरेक्शन में यदि आप तैरते हो तो आपका चाल ना बढ़ जाएगा, जितना से आप तैरते हैं ना उससे ज्यादा हो जाएगा। ठीक, अगर उधर से कोई तैर के आएगा तो कोई चाल अपने आप कम जाएगा। क्यों? उसको रुकावट पैदा कर देता है। अब समझेंगे। अब नाव का चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। ये कहने का मतलब कि नाव जो है अगर शांत जल में चलता है, एकदम स्थिर पानी में, स्थिर पानी का मतलब समझे, वैसा पानी जिसमें बहाव नहीं हो, जिस प्रकार से पानी आपको तालाब में हो सकता है, तालाब का पानी है चारों पट्टी से पैक है तो उसमें बहाव नहीं होगा, तो उसमें शांत जल में नाव की चाल है, मतलब ये स्पेशल अपने नाव का चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में x किलोमीटर जाएगा। ठीक, और धारा, अब बात कर रहे हैं धारा, पानी का एक अपना चाल है, पानी y किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में y किलोमीटर पानी चलेगा। यहां भी वही हाल, नाव का चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? ये हुआ ये नाव का चाल धारा के साथ है। यहां देखिए आपका नाव का चाल धारा के साथ, किसके साथ? धारा के साथ, मतलब ये वाला केस में, ये वाला केस में इतने फर्क है कि नाव का जो चाल है वो धारा के साथ है, ये साथ साथ है, जबकि यहां पे देखेंगे नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में, धारा के उल्टी दिशा में, नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में। दोनों को समझेंगे, दोनों केस अलग अलग क्यों समझेंगे चीजों। यहां क्या हुआ कि यहां भी नाव का चाल है लेकिन यहां धारा के साथ है, जोड़े जोड़े है, जबकि यहां भी नाव की चाल है लेकिन धारा के उल्टी दिशा में है, विपरीत दिशा में। तो दोनों में क्या फर्क होगा देखेंगे, समझेंगे। जब भी आज के बाद नाव का चाल धारा के साथ रहेगा तो उस केस में ना नाव का चाल और धारा के चाल, दोनों के चाल जुट जाता है। क्या समझ रहे हैं चीजों को? दोनों, जैसे धारा भी ऐसे बढ़ रहा है और नाव से चल रहा है तो दोनों का स्पीड जुट जाएगा। मतलब यदि हम तैरते हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और धारा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और धारा के साथ अगर हम तैरे तो मेरा हो जाएगा 5-4-9 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात नाव का चाल धारा के साथ कितना हो जाएगा? x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इस केस में देखिए क्या होगा, अरे भाई नाव तो ऐसे जा रहा है, सॉरी नाव तो ऐसे आ रहा है और धारा ऐसे जा रहा है, मतलब नाव के चाल को ना कमा देगा। क्या करेगा? कमा देगा। कौन कमा देगा? ये धारा। अर्थात नाव की चाल जब धारा के विपरीत दिशा में जाता है ना तो धारा के जितना चाल होता है वो घट जाता है नाव में से, अर्थात कितना हो जाएगा? बोलिए तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। यहां एक दो बात समझे क्या? यहां दो केस लिखे थे, एक हुआ नाव के साथ, धारा के साथ नाव का चाल, एक हुआ धारा के विपरीत दिशा में। अब क्लास 10th में ना इसी को लिखता है धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल। देखिए धारा के अनुकूल कहेगा नहीं तो समझेंगे वर्ड को, धारा के अनुकूल नाव की चाल, समझेंगे। मैथ के क्वेश्चन में आप ये अनुकूल लिखल रहेगा, इधर लिखल रहेगा धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। दोनों को समझेंगे बढ़िया से भाई साहब। देखिए ये कह रहा है धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल मतलब धारा के डायरेक्शन में, धारा के अनुकूल मतलब धारा के अनुकूल नाव की चाल,
तो धारा के अनुकूल नाव की चाल, इसका मतलब हुआ कि नाव का चाल धारा के साथ। तो जब धारा के अनुकूल कहेगा नाव की चाल तो आप कितना लिखेंगे, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अगर कहेगा धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल मतलब हुआ कि जन्ने धारा देता है ना उन्ने ना ऊपर उल्टा, तो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल पूछेगा तो हम लोग बोलेंगे x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब एक कॉमन सेंस आप लगाएंगे कि जब भी कहेगा धारा के अनुकूल मतलब x प्लस वाई मतलब जुड़ जाएगा धारा प्लस नाव की चाल, और धारा के प्रतिकूल मैं इसको कहेगा प्रतिकूल मतलब उल्टा x माइनस वाई। यह एक छोटा सा कंसेप्ट, क्या आप छोटा सा बात समझ पाए? एक धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल को हम समझाने का कोशिश किए। अभी ज्यादा कुछ नहीं समझाए, अभी खाली यह समझाए कि धारा के अनुकूल जो चाल होता है वो होता है x प्लस वाई, और धारा के प्रतिकूल चाल होता है x माइनस वाई। वो क्यों होता है इसको समझाए। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या आपको समझना है, एक चीज देखिए गौर से। अगर कोई कहता है, इसी में समझेंगे कि धारा के अनुकूल नाव की चाल 20 किलोमीटर है, धारा के रुकिए धारा के अनुकूल नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका क्या मतलब समझेंगे। धारा के अनुकूल नाव की चाल, अगर आपसे हम ये पूछे भाई साहब कि धारा के अनुकूल नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप हमको एक चीज समझाइए कि क्या रियल में नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है? बताइए तो। नहीं है, समझेंगे। ये धारा के अनुकूल गया है तो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब रियल में नाव के चाल 20 नहीं होगा। नाव के चाल 20 से कम है कि ज्यादा होगा? कम होगा, क्योंकि धारा के साथ है तब है 20। एक मतलब रियल में नाव के चाल 20 से कम होगा। बात को समझे? अच्छा, अगर आपको इधर ये कहे कि धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब क्या समझेंगे आप? इसका मतलब वो कि धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के उल्टा गया है नाव, तब उसका चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब साफ है कि नाव का चाल 8 रहा होगा, नहीं 8 से ज्यादा रहा होगा, तब जाके उल्टा दिशा में आया है धारा के प्रतिकूल, धारा उन्ने तब ऊपर 8 है। मतलब रियल में नाव का चाल ज्यादा रहा होगा, धारा उसको रुकावट पैदा किया और तब धारा के प्रतिकूल नाव की चाल 8 है। इसका मतलब नाव के चाल 8 से ज्यादा था। मतलब ये चीज और समझे, ये अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप ऑब्जेक्टिव में आंसर मारेंगे। जैसे कहेगा धारा के अनुकूल नाव की चाल 20, कहेगा कि धारा की चाल कितना होगा, तो ऑप्शन में 3 गो रहेगा 10, 18, 22, 24। तो आप ऐसे समझ जाएंगे कि ज्यादा होगा कि कम। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि सोल्व करके बनाएंगे। आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, तो आप बहुत सारा क्वेश्चन को देख के बोलिए कि आंसर 4 ऑप्शन में से तो वो सही होना ही है। 2-3 ऑप्शन तो ऐसा रहता है कि जो बच्चा का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो देख के बता देगा कि ये गलत है, ये गलत है, यही होगा, सोल्व करने की जरूरत नहीं। तो आइए इसको नोट कीजिए और इसके बाद फिर कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। देखिए इसको नोट कीजिए। आइए तो फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, नाव एवं धारा को बढ़ाते हैं। और इसमें ना कुछ फॉर्मूला यूज होता है हमेशा, वही चाल बराबर दूरी बटा समय वाला। तो उसको थोड़ा सा लिख देते हैं, आपको पता होगा, फिर भी लिख देते हैं और उससे रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है। तो आइए इसमें आपको ना 2-3 फॉर्मूला है छोटा छोटा, जैसे चाल बराबर आपको पता ही होगा, फिर भी लिख देते हैं। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा में क्या? समय। मतलब दूरी में समय से आप भाग देंगे तो आपको चाल मिलेगा। क्या मिलेगा? चाल मिलेगा। चलो, दूरी में समय से भाग देंगे तो चाल मिलेगा। अच्छा, कहीं कहिएगा कि हमको दूरी निकालना है। क्या निकालना है? दूरी, डिस्टेंस निकालना है। तो दूरी कैसे निकलेगा? तो दूरी निकालने के लिए चाल में मल्टीप्लाई कर देंगे किसको? समय को। तो आपको क्या मिल जाएगा? दूरी। अगर आपको समय निकालनी है, क्या निकालनी है? समय। ये 3 फॉर्मूला है। तो दूरी में
भाग दे देंगे किससे, चाल से। आइए देखते हैं, चीजों को समझते हैं। हम पहले ही बोल दिया कंसेप्ट को सीख रहे हैं, तो आराम आराम से चीजों को सीखेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखिए छोटा सा फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटा समय, इसी से सब बन गया, दूरी बराबर चाल गुने समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। समझते हैं, देखिए तीन चीज का झंझट है, समझिएगा। एक दूरी है, और एक चाल है, और एक समय है। इसके अलावा कुछ है क्या, नहीं। इसी चीज से तीन चीज से रिलेटेड सारा कुछ है, दूरी चाल समय। अब नाव का चाल होगा, दूरी होगा, समय होगा, यही सब होता है। ये तीनों चीज है, इसमें से आपको दो चीज दे देगा, एगो पूछेगा हमेशा, लेकिन डायरेक्ट वे में नहीं पूछेगा, थोड़ा सा घुमा के पूछेगा, ठीक। आप दूरी का फॉर्मूला जान गए, चाल गुने समय, समय को जान गए, इसको जान गए, ये हुआ एक। दूसरा की यूनिट आपको आना चाहिए, यूनिट जैसे देखिएगा, आप चीज को समझिएगा, एक चीज को समझिएगा, आपका कंसेप्ट डेवलप होगा। समझिए, यदि हम किसी को बोले कि हम 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब मेरा गाड़ी का चाल, गाड़ी पर अगर हम बैठे हुए थे, मेरा चाल कितना हुआ, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरा चाल आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल में लिख दिए 40 किलोमीटर। अब प्रति मतलब होता है बट्टा, लेकिन लोग इसको लिखता है ऐसे, प्रति घंटा, हो गया गुना। अगर हम किसी को ये बोले कि हम 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाते हैं, और आज हम चला दिए 3 घंटा, क्या घंटा, 3 घंटा, 3 घंटा, तो कैसे ये दूरी कैसे बन जाता है, आखिर ये दूरी क्यों बना, कैसे बना, समझिए। दूरी इसलिए बना कि आपको पता है कि घंटा नीचे है, घंटा से घंटा खत्म, तो दूरी बराबर आप समझेंगे क्या आया, 4 तिहाई 12, 120 किलोमीटर। इसलिए चीजों को हम समझा रहे हैं कि आप देखिए कि घंटा से घंटा खत्म हुआ 120 किलोमीटर। किलोमीटर किसका यूनिट है, दूरी का। आया कि ये दूरी आया कि नहीं आया। तो चाल में आप समय से गुना करेंगे तो रियल में दूरी आएगा, और वो कैसे आता है, यूनिट का क्या योगदान है, वो आपको सिखाएं। देखिए चाल का यूनिट होता है किलोमीटर प्रति घंटा, समय का घंटा, और यूनिट तो फिजिक्स में पढ़ना है, उस पर हम ज्यादा बोलेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा इसलिए बोलेंगे, ठीक है। देखिए एक चीज और होता है, कभी कभार देखिएगा, चीजों को समझिएगा कि क्वेश्चन में आपको किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया है, और आंसर में दे दिया मीटर प्रति सेकेंड, बच्चा वहां भी कंफ्यूज हो जाता है। इसको क्लियर करते हैं, आप सीखेंगे आराम से, ठीक है। चलिए देखिएगा, अगर हम ये कहें कि मेरा जो चाल है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, आप आराम से चीजों को समझेंगे। 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब यह हुआ कि 1 घंटा में 1 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अगर इसी चीज को गौर से देखिएगा, इसी चीज को हम कुछ दूसरा स्टाइल में बोलते हैं। आप जानते हैं कि सर 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तुरंत आप बोलेंगे सर 1000 मीटर। कितना मीटर, 1000। तब 1 किलोमीटर को किलोमीटर ना बोल के 1000 मीटर भी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे, बोल सकते हैं, ठीक है। ये प्रति है, प्रति मतलब बट्टा, आप जानते हैं प्रति का मतलब बट्टा। 1 घंटा, हमारा मन है घंटा को सेकेंड में बोलने का, तो 1 घंटा में कितना सेकेंड, तो बोलिएगा 1 घंटा में 60 मिनट, और 60 मिनट में फिर 1 मिनट में 60 सेकेंड, अर्थात घंटा में 60, घंटा है 1, घंटा को 60 से गुना किए, मिनट में 60 से गुना किए, सेकेंड आया, मतलब 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है। 1 घंटा में कितना होता है, 3600 सेकेंड। आप चीजों को समझेंगे, 1 किलोमीटर प्रति घंटा था, लेकिन हम तोड़ के सिखा रहे हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, और प्रति मतलब बट्टा, और घंटा को हम बोल सकते हैं 60 गुने 60 सेकेंड, तो ये मीटर हुआ, ये सेकेंड हुआ। अब इसको काटेंगे, एगो शून्य से एगो शून्य, एगो शून्य से एगो शून्य, ऊपर 10 नीचा 6 6। देखिए इसको करते हैं, 2 से काटेंगे तो 5 है, 2 से काटेंगे तो 3। आप देखें कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर आया, ऊपर 5 और नीचा 36 18, ऊपर है मीटर और नीचा सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। अर्थात यहाँ से आप एक चीज सीख सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं कि वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा को यदि मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है, तो इतना 1060 फुट से गुना न करके डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि अच्छा
1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बोलना है तो 5/18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। चीजों को समझिए, अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा से जाना है मीटर प्रति सेकंड में तो 5/18 से गुना करेंगे। और दूसरा अभी समझेंगे कि अगर कहीं संयोग से क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 मीटर प्रति सेकंड, आंसर में है किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या करेंगे सर, तो यहाँ उलट देंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको आपको हम याद कराते हैं और समझाते हैं, ठीक है। समझिए, किलोमीटर बड़ा है कि मीटर बड़ा है, आप बोलिए। किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है कि मीटर प्रति सेकंड बड़ा है, आप बोलेंगे सर किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है और मीटर प्रति सेकंड छोटा है। अच्छा, ये आपको पता चल गया। तो आप बताइए, बड़ा से जब छोटा में जाना होगा, बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा कहने का मतलब कि किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, मतलब बड़ा से छोटा में। तो अगर आप ही बताइए किलोमीटर प्रति घंटा है, अब बदले कथी है, मीटर प्रति सेकंड में, तो आप समझ चुके हैं कि अच्छा बड़का से आना है छोटका में। तो बड़का से जब छोटका में आना है तो छोटका में आने के लिए छोटके से ना गुना करेंगे, अर्थात ऊपर छोट मतलब 5/18 से गुना करेंगे। छोटा में आना है तो छोटा से गुना, 5/18 से गुना। बात तो समझे। अच्छा, अब देखिए, ये है मीटर प्रति सेकेंड, ये छोटा छोटा यूनिट। अगर बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में तो बड़ा बदलना है, तो बड़ा बदलना है तो बड़का से गुना, बड़का से गुना मतलब ऊपर बड़ नीचा छोट, तो ऊपर बड़ मतलब 18/5 से। क्या याद रह पाएगा? कब करेंगे 18/5 से और कब करेंगे 5/18 से। देखिए, जब आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो मतलब छोटका लाना है तो ऊपर छोट मतलब 5/18, और जब किलोमीटर प्रति घंटा बड़का लाना है 18/5। यहाँ पे हम सीखे 2-3 छोटा छोटा फॉर्मूला और यूनिट के बारे में थोड़ा सा। अब फिर नाव एवं धारा को आगे बढ़ाते। चलिए तो नाव एवं धारा के कंसेप्ट को और समझते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक है। चलिए, अभी आप पढ़ के आ चुके हैं कि धारा के अनुकूल नाव की चाल। अच्छा, समझिए, एक छोटा सा क्वेश्चन देकर आपको समझाते हैं। अगर ये बोला जाए, क्वेश्चन समझिए इसको एग्जांपल के तौर पर, कि धारा के अनुकूल नाव की चाल कुछ दे दिया, मान लेते हैं धारा के अनुकूल नाव की चाल, मान लेते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल मान लीजिए कुछ दे दिया, 8 मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, चाहे 12 मान लीजिए, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नाव की चाल एवं धारा की चाल बताएं। बहुत आसान है, बढ़ाएंगे समझाएंगे, बताएं। बात को समझे क्या? चलिए आप चीजों को समझेंगे। बोला कि धारा के अनुकूल नाव की चाल, आपसे पूछा कि नाव की चाल बताओ, और क्या पूछा है आपसे? धारा की चाल बताओ। आप पहले मेरा बात सुनिए, क्वेश्चन करना बहुत जरूरी नहीं है, ज्यादा जरूरी है कंसेप्ट को समझना, क्वेश्चन को समझना। चलिए, आपको क्या दिया? वो धारा के अनुकूल दिया, नाव की चाल दिया। अच्छा, आप बताइए, धारा के अनुकूल नाव की चाल है मतलब धारा के जौरे जौरे नाव जा रहा था, तब नाव की चाल है 20, मतलब धारा जन्ने बहा उन्हीं नाव चला तब एक चाल है 20। अच्छा, जब धारा के उल्टा नाव चला तो कर चाल है 12। तो बोला कि अरे भाई एग्जैक्ट हमको धारा के साथ नहीं बताओ, केवल नाव का चाल बताओ और धारा का अलग चाल बताओ। इधर तो जौड़े चाल दे दिया, ये जौड़े दे दिया, अलग अलग बताओ। चीजों को समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? देखिए, हुआ होगा क्या, 2 केस बना होगा। एक बार ना नाव यहां से निकला,
धारा ऐसे बह रहा है और संयोग से नाव वो ऐसे गया होगा, नाव भी ऐसे गया होगा। नाव और धारा ये दोनों साथ में जा रहा था, ये दोनों साथ में जा रहा है, जुट के जा रहा है। तो इसका स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यह काम हुआ, यहो नदी बह रहा है, तालाब बह रहा है, सॉरी पानी बह रहा है, नदी नहीं बहता है। अब देखिए धारा इधर जा रहा था और धारा का चाल कुछ होगा पता नहीं, लेकिन नाव इस बार इधर आ रहा था, नाव इधर आ रहा था। तब ये दोनों के मिला के चाल हो गया कितना, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आप कहीं ना कहीं डायरेक्ट समझ सकते हैं कि अच्छा सर ये जानना जरूरी है कि नाव के चाल कितना है और धारा के चाल कितना है। तो अभी तो हम पहला बार सिखा रहे हैं, लेकिन आप समझिएगा यहाँ लोग इसको ऐसे लिखता है कि माना कि नाव का चाल शांत जल में, मतलब एकदम शांत जल में, माना कि नाव का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसा लोग मान लेता है क्योंकि आपको पता है कि समीकरण में जो पूछता है उसी को मान लिया जाता है। आपको नाव के चाल पूछा था, नाव के चाल को मान लिए x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के पूछा, धारा को मान लिए y किलोमीटर प्रति घंटा। अब हुआ क्या देखिए, बहुत आसान तरीका से समझिएगा। धारा के अनुकूल नाव की चाल, अच्छा, धारा के साथ मतलब धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल नाव की चाल। अच्छा आप ही बताइए धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या होगा। तब बोलेगा सर धारा के जोड़े जोड़े जाएगा ना तो ये जुट जाएगा, धारा वाला और नाव वाला, मतलब यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई, या पिछले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा धारा के अनुकूल नहीं, प्रतिकूल मतलब उल्टा नाव की चाल, आप बोलेंगे सर ये तो घट जाता है, x माइनस वाई हो जाता है, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप खुद बोलेंगे कि सर आप ले आए x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ये धारा के अनुकूल नाव की चाल, जबकि यहाँ दिले है धारा के अनुकूल नाव की चाल कितना 20, मतलब ये वाला फौसला के जगह पर धारा के अनुकूल नाव की चाल की जगह पर हम लिख सकते हैं 20। अच्छा 20 और तो है x प्लस वाई, कोई डाउट। चलिए यहाँ कहता है धारा के प्रतिकूल नाव की चाल x माइनस वाई, क्वेश्चन में कितना कह रहा है 12, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल 12, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल 12 बराबर x माइनस वाई, समीकरण 1 समीकरण 2। आप समझदार लोग हैं, यहाँ से सोल्व करेंगे x y की वैल्यू आएगा। कैसे सोल्व करेंगे सर, देखिए ना y से y कटा जोड़ने पर तो 2x बराबर 20 12 कितना हो जाएगा 32, 2 से कटेगा 16, अर्थात 16 आएगा। x के मान कितना आएगा 16। अच्छा x के मान 16 आ गया तो y के मान कितना आएगा 4, y के मान कितना है देखिए x के मान रखिएगा 16, तो इस x के मान 16 रखिएगा तो यहाँ घट जाएगा, तो y के मान कितना आएगा 4। अब आप ही बताइए क्या आ गया, x के मान 16 है, इसका मतलब क्या है जानते हैं, x के मान 16 आया, x किसको माने थे नाव। अच्छा नाव की रियल चाल कितना था, नाव का रियल चाल x था और x की वैल्यू कितना आया 16 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के चाल कितना माने थे y, और y के मान कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तब ना देखिए क्वेश्चन में बोल रहा था कि धारा के अनुकूल नाव के चाल मतलब धरबो और नौबो दोनों मिल के गया था कितना 20, ये देखिए दोनों बात हो रहा है ना 16 4 20, उल्टा आया तो 16 में से 4 घट जाएगा, ये धारा के चाल घट जाएगा तो 16 से 4 गया तो 12। अब क्या कंसेप्ट को समझ पाए कि रियल में जब धारा के अनुकूल कहेगा ना तो आप x प्लस वाई बराबर उतना, जब क्वेश्चन में दे जाएगा, और धारा के प्रतिकूल कहेगा तो x माइनस वाई बराबर उतना। ये देखिए ये चाल है, ये वो चाल है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये क्वेश्चन से हम आपको समझाने का कोशिश किए कि धारा के अनुकूल अगर चाल दे दिया, धारा के प्रतिकूल चाल दे दिया, नाव के चाल पूछा, धारा के चाल पूछा, तो और शॉर्ट में बनाना सिखाएं। देखिए एकदम एक लाइन बनेगा, आप इसको नोट भी कर सकते हैं और अभी के बाद डायरेक्ट बनाने का तरीका बताते हैं, एकदम एक लाइन में बनेगा। चलिए देखिएगा, तो एक लाइन कहने का यह मतलब कि अब आप बच्चे नहीं हैं, अब आप बच्चे नहीं हैं तो क्या करेंगे, जल्दी जल्दी सोचेंगे और सोच के आंसर बोलेंगे। देखिए आप समझ चुके, अच्छा धारा के अनुकूल नाव की चाल,
और धारा के अनुकूल मतलब जुड़ जाता है, मतलब x प्लस वाई, क्या इतना समझ सकते हैं, x प्लस वाई कितना के बराबर, 20 के बराबर। अच्छा, धारा के प्रतिकूल मतलब घट जाता है, धारा के प्रतिकूल मतलब घट जाता है, मतलब x माइनस वाई कितना 12। और आज के बाद जान लीजिए कि जब दो चीज जोड़ में दिया हो और दो चीज घटाओ में दिया हो और सबसे बड़का पूछे, बड़का मतलब x, तो दोनों के जोड़ के दूसरे भाग 20 12 32, 32 में दूसरे भाग तो 16 आ गया किलोमीटर प्रति घंटा। और छोटका के पूछे मतलब y, छोटका y है ना, क्योंकि घट रहा है तो छोटा है, तो घटा के दूसरे भाग, तो 20 में से 12 जाएगा तो 8, 8 में दूसरे भाग मतलब 4। आप इसी चीज को ना जल्दी कर लीजिए, बस हो गया, समझ में आया क्या। डायरेक्ट धारा के अनुकूल x प्लस वाई, प्रतिकूल x माइनस वाई, दिया काट छाट गुना भाग खत्म हो गया। तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन समझाएं, अब आते हैं बुक के क्वेश्चन पर देखेंगे। चलिए तो आइए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन नाव एवं धारा से है और उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आप क्वेश्चन स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगा और क्वेश्चन आप पढ़िए। कहता है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। अच्छा, ऋतु नाम की कोई लड़की है, वो धारा के अनुकूल मतलब धारा के साथ 2 घंटा में कितना तैर सकती है, 20 किलोमीटर। फिर कहता है धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल। अच्छा, स्थिर जल में तैरने की चाल मतलब वो है नाव की चाल, और धारा की चाल, बात को समझ गए, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए मेरा बात समझिएगा बहुत आराम से। डायरेक्ट बोला कि ऋतु धारा के अनुकूल। अच्छा आप ही बताइए, ऋतु धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल। अच्छा आप जानते हैं कि धारा के अनुकूल में क्या हो जाता है, ऋतु धारा के अनुकूल, नहीं लिखिए, ऋतु धारा के अनुकूल, चाहे धारा के अनुकूल ऋतु का चाल, धारा के अनुकूल ऋतु का चाल। तो आप समझ गए होंगे धारा के अनुकूल में जुट जाता है। तो मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए यहां मान लेते हैं, हटाइए इसको, मान लेते हैं कि माना कि ऋतु की चाल कथी में, शांत जल में, माना कि ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा एवं धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसा आपने माना। ये काम आप पहले कर लेंगे ऊपर। मान लीजिए कि ऋतु न शांत जल में x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तैरती है और धारा की चाल है y। अब बोलिए धारा के अनुकूल ऋतु का चाल यदि आपसे पूछेंगे तो आप क्या बोलेंगे, x प्लस क्या बोलेंगे, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ये समझ रहे हैं। चलिए अब दूसरा, धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल, आप क्या बोलेंगे, आप क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, आप क्या बोलेंगे, सर x माइनस वाई बोलेंगे। तुरंत पर क्या है कि प्रतिकूल में घट जाता है, हो गया है, तो कोई डाउट नहीं। बोलेगा सर ये धारा के अनुकूल ऋतु का चाल दे दिया x प्लस वाई और धारा के प्रतिकूल ऋतु का चाल x माइनस वाई, लेकिन क्वेश्चन में भी तो कुछ दिया है। क्वेश्चन में देखिए पढ़ते हैं, ऋतु की धारा के अनुकूल मतलब ये वाला केस में धारा के अनुकूल 2 घंटा मतलब समय दे दिया कितना, बोलिए 2 घंटा, और 20 किलोमीटर दूरी दे दिया 20 किलोमीटर। आप समझेंगे एकदम आराम से। धारा के अनुकूल वाला समय दिया 2 घंटा और दूरी दिया 20 किलोमीटर। अब फिर कहता है धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में मतलब धारा के प्रतिकूल वाला में समय दिया, यहां भी 2 घंटा है और यहां दूरी कितना है 4 किलोमीटर। अब आप कुछ समझ रहे हैं, 4 किलोमीटर। अब आप देखिए धारा के अनुकूल ऋतु के चाल को तो आप जान रहे हैं, ठीक है, उसके अनुसार। लेकिन क्वेश्चन भी अपने अनुसार कुछ कह रहा है कि बोलो समय लगा है 2 घंटा और दूरी 20 किलोमीटर। अब हम आपसे पूछते हैं
कि अगर समय या दूरी पता हो, समय और दूरी पता हो तो चाल निकाला जा सकता है। तो हाँ, निकाला जा सकता है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी है 20 और समय है 2, तो 20 बटा 2 मतलब आ गया 10। अच्छा, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये कथी आ गया? चाल। और ये भी कथी है? चाल। ओ ये हो चाल, ये हो चाल। ये हुआ क्वेश्चन के अनुसार चाल, माने हुए के अनुसार चाल, लेकिन दोनों क्या है? चाले हैं। मतलब x प्लस वाई बराबर कितना? 10। डायरेक्ट आप लिखिए x प्लस वाई बराबर 10। और आप इतना समझदार है कि धारा के अनुकूल कहा तो x प्लस वाई बराबर 10 जानते थे पहले से। अब इसको देखिए, यहाँ समय दूरी पता है तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? बोलिए, दूरी बटा में समय, ये फॉर्मूला है। दूरी कितना? 4, समय कितना? 2 अर्थात कट जाएगा। मतलब यहाँ भी 2 किलोमीटर प्रति घंटा आया 4, यहाँ भी चाल आ गया। तो धारा के प्रतिकूल चाल है 2। क्वेश्चन के अनुसार x माइनस वाई, अर्थात x माइनस वाई इक्वल टू 2। समीकरण 1, समीकरण 2 तुरंत पढ़े हैं कि जब दो चीज का जोड़ और दो चीज का अंतर दिया हो तो बड़ा वाला पूछा मतलब x, तब जोड़ के 2 से भाग, 10 2 12, 12 के 2 से भाग तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और छोटा वाला पूछेगा तो y बराबर 10 में से 2 गया 8, 8 बटा 2 मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप हमको बताइए x के मान कितना आया? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। x किसको माने थे? ऋतु की चाल। कहाँ? शांत जल में x माने थे और x का वैल्यू कितना आया? 6। मतलब ऋतु का चाल कितना है? तैरने का स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा किसको माने थे? y को, और y का वैल्यू कितना आ गया? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए आंसर कंप्लीट हुआ। कुछ है इसमें? नहीं ना? तो चलिए आज हम नाव एवं धारा का बेसिक सीखे, बेसिक कंसेप्ट, बेसिक क्वेश्चन। और क्वेश्चन है और कंसेप्ट है तो फिर उसको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही देखिए, और इसके बाद आपका डिमांड के अनुसार इस पर और वीडियो बनेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही।